हेलो डियर स्टूडेंट, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखने में बड़ा अजीब ही क्वेश्चन लग रहा है ना। P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 ऐसे लगा रखा है। ठीक है, लेकिन और सॉल्व करें, आपको इजी लगेगा। और कैसे हैंडल करें ऐसे क्वेश्चन, ये भी समझिए आप। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन और कॉस अगर एक साथ प्रेजेंट हो तो हम क्या चेक करते हैं? नेगेटिव पावर में एम प्लस एन। तो एम प्लस एन यहाँ पे माइनस इंटीजर आ गया तो खेल खत्म। या तो tan एक्स को टी मारने से भी हो जाएगा, कॉट एक्स को भी टी मारने से हो जाएगा। लेकिन माहौल देखो कॉट का है, तो कॉट एक्स को टी मानेंगे। और कॉट एक्स को टी मारने का मतलब है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में जाना चाहिए। और बाकी जो बचे कॉट में आना चाहिए। तो वही जुगाड़ लगाने के लिए, सबसे पहले कॉट बनाने के लिए मैंने क्या किया? कॉस जितने उतने साइन यहाँ पे डिवाइड कर दिए, तो उतने ही साइन मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो ध्यान से आप, -11/2 -5/2 -16/2, तो -8 बचा। जिसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कॉसेक की पावर 8 आ गई। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ गई। और कॉसेक स्क्वायर की पावर 3 अलग करके एक कॉसेक स्क्वायर बचा लिया सब्स्टिट्यूशन के लिए। और कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आखिर नीचे बेचारा जो अपना ये सेट किया था, तो कॉट में -5/2 पावर है, तो नीचे जाएगी +5/2 पावर हो जाएगी। अब हम कॉट एक्स को टी मान लेंगे। तो ये पूरे की पूरी चीजें कन्वर्ट हो गई, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो कॉसेक स्क्वायर डी एक्स माइनस डी टी। तो माइनस डी टी से रिप्लेस कर दिया, इसको क्यूबिक को खोल दिया। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। तो यहाँ पे ये खोलने से ऐसा आ गया, टी के नीचे डिवाइड किया, पावर रूल लगाया। अब यहाँ पे पावर रूल लगाने से ऐसा आ गया, क्योंकि टी 7/2 + 1 9/2 अपॉन 9/2, तो 2/9। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो प्लस करेंगे 1/2 आएगा पॉजिटिव पावर। यहाँ भी चल रहा है, यहाँ से पावर निगेटिव आ रही है, क्योंकि -5/2 + 1 -3/2 अपॉन -3/2, तो -2/3। अब यहाँ पे जो बाहर है, आप ध्यान से देखो तो 3 है। तो राइट। तो यहाँ पे पावर रूल लगाने से 6 आ जाएगा। समझ में आया? कैलकुलेशन देख लो, कर लोगे, क्योंकि आपको एक बता देता हूँ। जैसे मान लो अपन यहाँ पे लास्ट वाले का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ कांस्टेंट ही नहीं है, तो 2/3 डायरेक्ट आ जाएगा, बिकॉज 3/2 का रेसिप्रोकल, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे 1/2 आएगा तो ऊपर 2/1 बनेगा ये वाला। तो इसीलिए 2/1 का मतलब हो गया 3। अब माइनस साइन यहाँ पे बाहर है, तो ये सारी चीजें प्लस वाले माइनस, और जो माइनस वाला आ रहा है वो प्लस में खुलेगा। तो 3 × 2 6। तो ये आप कर लोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन। देखो ध्यान से, अब जब ऐसा आ ही गया है, तो अब बस यही तो है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये देखो 9/2 पावर आ गई, 5/2 आ गई, पावर 1/2 आ गई, 3/2 आ गई। बस कंपेयर कर देंगे। तो P1 बाई, यहाँ पे देखो P1/Q1 ये रहा। P2/Q2 क्या रहा? 2/9 P1/, P2/Q2 6/5, P3/Q3 की जगह 6 दिखा। और P4/Q4 2/3 दिखा। इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखो, 15 P1/Q1 P2/Q2 P3/Q3। इजी था ना? P4/Q4 सबकी वैल्यू पटक दी, कैलकुलेशन कर ली। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर कैंसिलेशन कर दिया। कैंसिलेशन करने पे क्या हो रहा? 16 आ गया, सिंपल। 16 इज द आंसर। थैंक यू।